शांति। विश्व पिता शिव बाबा कल्याणकारी हम सभी बच्चों के भाग्य विधाता, भाग्य बनाने के लिए, हमारी जीवन सारे कल्प के लिए उमंग उत्साह और श्रेष्ठ बनाने के लिए इस सृष्टि पर आते हैं, कलयुग के अंत के भी अंत में। जबकि हम सभी आत्माएं टोटली ही तमो प्रधानता की भी तमो प्रधान हो जाती हैं। जो हम देव आत्माएं थी, देव आत्मा से बिल्कुल ही 100% राक्षस बन जाती है। ऐसे संस्कार दूषित हो जाते हैं जिसको बदलना ही मुश्किल होता है। चाहे भक्ति मार्ग में हमने कितने प्रयास किए कि हमारे जीवन में सदा ही श्रेष्ठता हो, दिव्यता हो, महानता हो, पवित्रता हो, लेकिन दिन ब दिन गिरते ही आए। हमने अपने आप को ऊपर उठाने के लिए अनेकों प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। विवश ही हो गए। आखिर ने यही कहा कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, आप ही केवल सद्गति दाता हैं। आप ही दया के सागर, प्रेम के सागर, पवित्रता के सागर हैं। बाबा नानक ने भी कहा, जैसे सागर पानी से भरा हुआ है, इतने भगवान हे प्रभु मेरे उतने पाप कर्म है, मैं इनको नहीं धो सकता। और सचमुच आत्माएं सोच सोच करके मेंटल डिप्रेशन में चली जाती हैं। कितने पहाड़ों पर गए, धक्के खाए, तो ये सारी पुकार सुन कर के पिता परमात्मा ही आते हैं, जिनका वायदा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो पिता परमात्मा जानते हैं कि ये बच्चे जो महान से महान थे, हीरोइन हीरोइन एक्टर थे, आज टोटली बुद्धिहीन, गुणहीन, शक्तिहीन, कलाहीन हो चुके हैं। और मानसिक शांति के लिए बहुत दवाइयाँ भी लेते हैं। तो शिव बाबा जो सचमुच में दया निधि है, जैसे सूर्य के प्रकट होने से ही सृष्टि का अंधकार दूर हो जाता है, चाहे सूर्य की अनुपस्थिति में, एब्सेंस में कितनी भी बत्तियाँ जला लो, क्या भी कुछ कर लो, लेकिन दिन जैसा प्रकाश तो हम कर ही नहीं सकते। इसी प्रकार से शिव बाबा हम बच्चों को जो ज्ञान के सागर हैं, वो हमारी गहराई को जानते हैं कि ये बच्चे कहाँ से गिरे हैं। तो बाबा आकर के हमारा तीसरा नेत्र बुद्धि का खोलते हैं। उसके लिए हमें बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे, तुम ही तो आत्माएं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप थी। और सृष्टि के आदि में तुम ही तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थी। अब मैं तुम्हें ऐसा बनाने के लिए आया हूँ। उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को प्यार से और अपनी रूहानी दृष्टि दे करके हम बच्चों को जागृत किया कि बच्चे, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम ही महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, तुम ही तो देवता थे,
सर्वगुण संपन्न, 16 कलश संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और संपूर्ण अहिंसक थे। शिव बाबा को बार बार हमें अनुभव कराना पड़ा कि तुम देह नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। हम आत्माएं इतनी भूल गई कि अपने को ही भूल बैठी, पिता को भूल बैठी, घर को भूल बैठी, अपने स्वधर्म को भूल बैठी, लक्ष्य को भूल बैठी, लक्ष्यों को भूल बैठी। तो शिव बाबा आकर के इस समय पर हमें बार बार स्मृति दिलाते हैं। जैसे किसी रोगी मनुष्य को बार बार मेडिसिन दी जाती है और उसकी हेल्थ के लिए खुराक भी खिलाते हैं, विटामिन और उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। इसी प्रकार से शिव बाबा भी हमको कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारा सिर्फ एक ही इलाज है, ज्ञान और योग, और इसके साथ सेवा। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। जब हम शिव बाबा की स्मृति में रहते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, शिव बाबा का परिचय लेते हैं, तो हमारी बुद्धि में ये स्पष्टीकरण होता है कि वास्तव में हम कौन है, किसकी संतान है। ये भूल जाने के कारण ही आज हम अपने सत्यता के पथ को खो बैठे हैं। तो बाप बार बार याद दिलाते हैं, तुम शुद्ध आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, पवित्र आत्मा हो। देह तो केवल तुम्हारा वस्त्र है। तो हम लोग भक्ति में भी कहते थे कि आत्मा घोड़े पर सवार है और वो है मन रूपी घोड़ा, और घोड़े पे लगाम जो होती है वो कंट्रोल, घोड़े को कंट्रोल करने के लिए होती है। जैसे गाड़ी में ब्रेक होती है, अगर गाड़ी फास्ट जा रही, ब्रेक ही ना हो तो रास्ते में एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए मन, हमारी संकल्प शक्ति ने हमें जो संकल्प नहीं करने चाहिए वो भी आते हैं और उसी से हम दुखी हो जाते हैं। तो उनको शांत करने के लिए बुद्धि रूपी लगाम है। आत्मा सवार हो चुकी है मन पर, जो मन उसका मंत्री था वही उसे दुखी कर रहा है। बुद्धि जो उसका दूसरा मंत्री है वो कमज़ोर है। इसलिए शिव बाबा ने हमें कहा कि बच्चे, बुद्धि को मेरे साथ जोड़ोगे तो तुम्हारी बुद्धि में बल आएगा, तुम्हारे कर्मों में श्रेष्ठता आएगी, दिव्यता आएगी, अलौकिकता आएगी, महानता आएगी। इसीलिए इस पिता परमात्मा ने कहा है, केवल मेरे को याद करो, अर्थात मेरे संग में रहो। याद करना माना संग, बार बार स्मृति में लाओ किसकी संतान हो। बाबा को बार बार हमें याद दिलाना पड़ता है, बच्चे तुम कितने ऊंचे 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 पिता की संतान हो, जो ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। हे आत्मा, हे आत्मा जागो, पहचानो अपने आप को, पहचानो अपने बाप को। अरे तुम इस सृष्टि पर एक समय मालिक थे, तुम कंट्रोलर थे, पांचों तत्व तुम्हारे दास दासियां थे, आज वही तुम्हारे ऊपर राज्य कर रहे हैं, तुम उनके गुलाम हो चुके हो। तो बाबा बार बार हमको हाई डोज देते हैं, बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे समय परिवर्तन का आ चुका है, अब कलयुग तो खत्म हो चुका, सतयुग आना है। तो सतयुग का मैं तुम बच्चों को अधिकार देने के लिए आया हूँ। इसलिए जाग सजनिया जाग, नव युग आया। और आत्मा चाहती तो है लेकिन कमज़ोर हो जाती है। इसलिए बाप कहते हैं मेरी स्मृति में रहो। जितना हम, हमारा प्रैक्टिकल अनुभव कहता है, जितना हम बाबा की याद में रहते हैं उतना ही हमारे अंदर एनर्जी जमा होती है। जैसे पेशेंट को ग्लूकोज के द्वारा इंजेक्शन दवाइयाँ दी जाती हैं तो उसमें उसके रोग नाश होते हैं। ऐसे ही शिव बाबा
हमारी बुद्धि का कनेक्शन अपने साथ जुड़वा करके हमें फिर से हमारी जो आत्मा में मैल आ गई है, विष आ गया है, उसको भस्म करते हैं। और कोई तरीका है नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरे साथ योग लगाओ, शिव से योग लगा, सारे रोग मिटा, सब दुखों का निवारण और सुख शांति पाने का एकमात्र तरीका है, वो है बाबा की याद। इसलिए कहा योगा कर्मेशु कौशलम। जब आत्मा अपने प्यारे प्यारे पिता की गोद में बैठ जाती है, याद करना माना बाप की गोद में बैठ जाना। जैसे बच्चा माँ बाप की गोद में ही सुरक्षित होता है, माँ बाप की पालना में, उनकी निगरानी में होता है, इसी प्रकार शिव बाबा ही हमारे सारे जीवन का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ तुम्हारे सारे के सारे बोझ उतारने के लिए। हे आत्मा, हे मेरे लाडले बच्चे, ओ मेरे मीठे बच्चे, ओ मेरे नैनों के नूर बच्चे, ओ मेरे दिल के दिलवर बच्चे, मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप को याद करो, तो जिससे तुम्हारे समस्त रोग, समस्त परेशानियां, समस्त समस्याएं सब दूर हो जाएंगी। और सचमुच हमने देखा है जितना बाबा को याद करते हैं उतना हम फ्लाइंग एंजल बन जाते हैं, और उससे हम अपने आप ही बड़ी से बड़ी समस्या को स्वयं ही पार कर लेते हैं। जैसे बच्चा पढ़ लिख करके बुद्धिमान गुणवान बन जाता है और खुद ही अपनी रोजी रोटी अर्थात अर्निंग्स करता है, अरेंजमेंट करता है। इसी प्रकार श्री बाबा की ज्ञान और योग के बल से हम संसार का सर्वोच्च पद पाते हैं, जो नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी। इसमें सर्व संसार के सुख समाये हुए, तन का, मन का, धन का, जन का, परिवार का, समाज का, प्रकृति का, पशु पक्षियों का, सारे ही सुख इस बाप की छत्र छाया में, बाबा के याद में समाये हुए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं हे पुण्य आत्माओं, हे श्रेष्ठ आत्माओं, हे मेरे लाडले बच्चों, जागो जागो, मैं पिता तुम्हारा तुम्हारी सेवा पर उपस्थित हूँ। इसलिए बाबा बार बार हम बच्चों के ऊपर पवित्रता की, शांति की, आनंद की, सुख की वर्षा करते हैं। तो आत्मा जो जन्म जन्म से इन पाप कर्मों में जल रही है, वो उसकी गर्मी शांत होती है। जैसे धरती पर बारिश होने से जो धरती की दरारें हैं, सूख करके दरारें पड़ जाती हैं, वो धरती फिर हरी भरी होती है। सिर्फ एक ही मात्र तरीका है, क्योंकि सुख शांति आनंद प्रेम खुशी पवित्रता का स्रोत केवल शिव बाबा ही है। इसलिए रामायण में कहा गया, जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो पिता परमात्मा की छत्र में आने से सर्व समस्याएं, सारे रोग, सारी आपदाएं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसलिए विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर को ना जानते हुए भी मनुष्य आत्मा पुकारती है, और वो परमात्मा हमारा वर्तमान में पिता है। और हम पहले भी कहते आए, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, सिर्फ हम कहते थे, अब तो प्रैक्टिकल में शिव बाबा ने हमें अपनी नैनों में बसा लिया। कहते थे मुझे अपने चरणों में जगह दे दो, मुझे अपनी शरण में ले लो। तो बाप कहता है नहीं बच्चे, तुम तो मेरे नूरे रत्न हो, तुम तो मेरे जिगर के टुकड़े हो, तुम मेरे वारिस हो। तो बाबा आकर के इस समय पर हमारी पालनहार परमात्मा आए हुए हैं। तो बाबा कहते हैं केवल मेरे से प्राप्ति करने का समय यही है, यही है। इसलिए जिन जागा तिन पाया, जिन सोया तिन खोया। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं हे आत्माओं, हे मेरी सजनियों, जाग सजनिया जाग,
नव युग आया। कल युग बीता रे सतयुग आया, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। दो युगों से भटका बंदे, सुख की तलाश में, पूंजी तेरी लुट गई, रहा कुछ न पास रे, ताज तेरा गिर गया, बना मोहताज रे। अब बाप आए हैं हमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा और हमारा खोया हुआ अधिकार देने के लिए आए। तो इसीलिए प्राप्ति का समय अभी है। जागो, जागो, अपने प्यारे प्यारे पिता की खोया हुआ अपना अधिकार प्राप्त करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।